आज मैं आपके लिए बचे आटे से बनने वाले पास्ते की रेसिपी लाई हूँ। ये पास्ता मैंने रात के बचे हुए आटे से बनाया है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। इस तरह से आप बचे हुए आटे से घर पर ही पास्ता बना के बच्चों को खिला सकते हैं। ये पास्ता बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही हेल्दी है। साथ ही साथ घर में रखे सामान से हम इसे बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, झटपट से हेल्दी पास्ता घर में ही बना के आप बच्चों को खिला सकते हैं। बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा। इस तरह से पास्ता बना के आप उन्हें टिफ़िन में भी दे सकते हैं। रात का आटा बच जाता है अक्सर सभी के घरों में, तो उस आटे का हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप सुबह-सुबह बच्चों के टिफ़िन में ये बना के दे सकते हैं। हेल्दी पास्ता उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा और साथ ही साथ आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने रात का आटा ले लिया है। आटा रात को मैंने गूँथा था तो ज़्यादा हो गया था, तो मैंने रख दिया था। अब इसे क्या करेंगे एक परात में निकाल लेते हैं। ये आटा रात का है, थोड़ा-सा लूज़ हो गया है, ढीला-सा, क्योंकि हम इसे फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज से बाहर निकालने के बाद ये थोड़ा-सा लूज़ हो जाता है, तो इसमें हम क्या करेंगे थोड़ा-सा आटा मिक्स करेंगे, जिससे ये थोड़ा-सा सख्त हो जाए, क्योंकि हमें पास्ता बनाने के लिए सख्त आटा गूँथना है। आप चाहें तो तुरंत आटे को गूँथ कर भी इस पास्ते को बना सकते हैं। पर रात का आटा है तो इसे थोड़ा-सा टाइट कर लेते हैं। जितना ज़रूरत होगा उतना आटा हम इसमें मिक्स करेंगे और इस तरह से अच्छे से मसल-मसल के इसका सख्त डो लगा लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा-सा आटा लगा है और ये डो अच्छे से सख्त हो गया है। तो बस इस तरह से डो को अच्छे से सख्त गूँथ लेना है। ये देखिए इस तरह से टाइट होना चाहिए आटा, तभी पास्ता अच्छे से बनता है और शेप भी आता है। तो अब हम क्या करेंगे इस आटे से 4 लोई तोड़ लेते हैं। जितनी लोइयाँ टूट जाए उतनी हमें इसमें से निकाल लेनी है। तो इतने आटे से 4 लोइयाँ बनी हैं। अब मैं प्लेटफ़ॉर्म पे ही पास्ता बना रही हूँ। चकले पे जल्दी से नहीं बन पाएगा और हमें एक साथ बहुत सारा पास्ता बनाना है। तो क्या करेंगे मैंने प्लेटफ़ॉर्म पे ही बनाया है। आप चाहे तो चॉपिंग बोर्ड आता है उस पे भी बना सकते हैं। इस तरह से एक-एक लोई लेंगे और बस उसको इस तरह से लंबाई में रोल करते जाएँगे। हमें लंबे-लंबे रोल बनाने हैं। जितना पतला हो सके उतना बनाना है, पर एकदम ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे रोल किया है। बस इसी साइज़ में हमें सभी लोइयों से रोल को बना लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा-सा मोटा रखना है और उसी तरीके से सभी लोइयों को रोल कर लेंगे। तो प्लेटफ़ॉर्म पे बनाना आसान हो जाता है और जल्दी से बन जाता है। तो ये देखिए मैंने सभी लोइयों से इस तरह से रोल बना लिए हैं, 4 रोल बन गए हैं। अब इसे मैं बीच से काट दे रही हूँ क्योंकि ये रोल थोड़ा-सा लंबा है। तो अब हम थोड़ा-सा इसे बीच से कट कर लेंगे और इसे 1-1 इंच की गैप में कटिंग करेंगे। क्योंकि हमें पास्ता छोटा-छोटा बनाना है तो बस 1-1 इंच का गैप रखते हुए इसे काट लेंगे। इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में काट लेना है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे छोटे-छोटे पीसेस में काटा है। अब इसे रख देते हैं थाली में और अब इसके ऊपर थोड़ा-सा आटा छिड़क देते हैं जिससे ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो चलिए इसी तरह से पूरे रोल को काट लेते हैं। 1-1 इंच का गैप रखते हुए हमें काट लेना है। तो ये देखिए मैंने पूरे आटे के रोल से इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इससे हम बनाएँगे पास्ता। और थोड़ा-सा आटा भी छिड़क दिया था जिससे ये आपस में चिपके ना। तो बस थोड़ा-सा आटा छिड़क दें और आपस में अच्छे से मिक्स करते हुए इसे रख दें। और अब मैंने लिया है एक फ़ोर्क जिससे हम नूडल्स खाते हैं वो वाला स्पून लिया है। अब उसमें हमें आटे को इस तरह से एक लोई लेना है और उसे इस तरह से चिपकाना है। देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे दबा रही हूँ। बस लोई को अच्छे से दबाना है जितने में फ़ोर्क वाला जो छेद बना हुआ है उसमें और इसको इस तरह से ऊपर की ओर दबाना है। तो इस तरह से ऊपर से उठाते जाएँगे तो ये इस तरह के शेप में आ जाएगा। देख सकते हैं आप कैसा शेप आया है इसका।
तो इसी तरह से पूरे लोई से हम बनाएँगे, तो मैं आपको पास से और दिखा देती हूँ। इस तरह का फ़ोर्क लेना है, ये फ़ोर्क तो सभी के घर में आसानी से मिल जाता है। अब एक छोटी लोई लेना है, चम्मच के ऊपर इस तरह से रख देंगे और इसे दबाएँगे। जितना उसमें लंबाई वाला छेद है उतने में कवर हो जाना चाहिए, इस तरह से दबा देना है और अब इसको नीचे से ऊपर की ओर हम उठाएँगे। ये देखिए इस तरह से आसानी से ये निकल जाता है। जब आटा टाइट होगा तभी ये शेप आएगा, इसलिए आटा गूँथते समय ध्यान रखना है कि आटा टाइट गूँथें। तो इस तरह से देख सकते हैं कितने अच्छे से शेप आ गया है और जल्दी से बन जाता है। दिख रहा है ना बिल्कुल मार्केट से जैसे हम खरीद के लाते हैं उसी तरीके का पास्ता। तो बस सारी लोई से हम फटाफट से इस चम्मच की मदद से पास्ता बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है, बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं है। तो देख सकते हैं इसी तरह से फोक के ऊपर एक लोई लेके दबाना है और उसे अच्छे से ऊपर की ओर मोड़ते हुए हम पास्ता का शेप दे देंगे। तो है ना आसान सी रेसिपी। तो बस इसी तरह से सारे लोइयों से हम पास्ता बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पास्ता बना लिया है। पास्ता इतना अच्छा बना था कि मेरे देवर की बेटी है बाजू में ही रहते हैं, उसे इतना पसंद आया कि वो तुरंत ही खाने के लिए माँगने लगी, जबकि वो कच्चा था, उसे तो खाना ही था। तो बच्चों को इतना पसंद आता है पास्ता, तो आप भी इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। घर में रखे सामान से इसे बना सकते हैं, हेल्दी पास्ता है, छोटे-बड़े बच्चों को आप खिला सकते हैं। तो अब मैंने साइड में पानी को गरम करने के लिए रख दिया था, जब पानी अच्छा गरम हो जाए, तब उसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच भर के नमक और 2 से 3 चम्मच तेल, जिससे पास्ता जब हम इसमें डालेंगे बॉयल करने के लिए, तो तेल डालने से ये चिपकता नहीं है। तो बस हम क्या करेंगे जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, हम डाल देंगे उसमें पास्ता। अब जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तभी इसमें पास्ता डालना है। बिना उबाले अगर हम डाल देंगे तो ये आपस में चिपक जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि पानी जब अच्छे से उबलने लगे तभी इसमें पास्ता ऐड करें। अब पूरे पास्ता को इसमें डाल देंगे और अब 2 मिनट रुकने के बाद चम्मच चलाएँगे। तुरंत ही चम्मच नहीं चलाना है, 2 मिनट रुकना है। उसके बाद इस तरह से देख सकते हैं आप मैं किस तरह से चम्मच चला रही हूँ। बस अब इसे छोड़ देते हैं उबलने के लिए। तो 5 से 6 मिनट मैंने छोड़ दिया था। अब इस तरह से अच्छे से उबाल आ गया है, देख सकते हैं। तो बस उबल-उबल के ये ऊपर आ रहा है, तो इसे हमें 10 से 12 मिनट उबालना है। आटे को 10 से 12 मिनट उबालेंगे, तो ये अच्छे से अंदर तक पक जाएगा और अच्छे से उबाल लेना है ताकि ये कच्चा ना रहे। तो बस खौलते हुए पानी में इसे 10 से 12 मिनट उबलने दें और जैसे ही 10 से 12 मिनट हो जाए तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसे निकाल लेंगे और एक स्ट्रेनर ले लेंगे, छन्नी छन्नी के ऊपर इसे निकाल लेना है। जिस तरह हम नूडल्स बनाते हैं तो नूडल्स को पानी से निकाल लेते हैं, बस उसी तरह से इस पास्ते को भी गर्म पानी से हमें निकाल के छन्नी में अलग से रख लेना है। और पूरा पास्ता छन्नी में निकालने के बाद ऊपर से डाल देंगे ठंडा पानी, जिससे ये आपस में चिपकेगा नहीं और जो स्टार्च लगा होगा वो निकल जाएगा। और इस तरह से हमें अलग-अलग कर लेना है ठंडा पानी डालने के बाद, जिससे ये चिपकते नहीं हैं। और अब थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा का पानी होगा वो निकल जाएगा। और अब रख देंगे गैस पे पैन, पैन में डालेंगे 1 चम्मच तेल, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हरी मिर्च और बारीक कटे लहसुन। आप अगर हरी मिर्च स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर ये मिर्च मैंने थोड़ी-सी कम तीखी जो होती है वो वाली ली है। और अब डाल देंगे बारीक कटा प्याज़। प्याज़ को अच्छे से भून लेंगे। आप चाहे तो प्याज़ को बड़े-बड़े टुकड़ों में काट के डाल सकते हैं। और अब डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच हल्दी। घर में रखे मसालों से मैं इसे बना रही हूँ, झटपट से बन जाएगा। और अब डालेंगे 1 बारीक कटा टमाटर। टमाटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये मैंने लिए हैं थोड़े से फ्रोज़न मटर। अगर आपके पास मटर नहीं है तो आप मटर स्किप कर सकते हैं। सिर्फ़
प्याज और टमाटर के साथ भी बना सकते हैं। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के भून लेना है 1-2 मिनट। उसके बाद मैंने 1 चम्मच डाला है लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, जो कलर के लिए डाला है मैंने। आप चाहे तो तीखी वाली मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं अगर तीखा पसंद करते हैं तो। और अब डाल 3 से 4 चम्मच टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस तो हर किसी के घर में मिल जाता है, तो बस 3-4 चम्मच टोमेटो सॉस डालना है और अब स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए भूनेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए इसे भूनते हुए। अब भूनने के बाद ये मैं डाल रही हूँ 1 पाउच भर के मैगी मसाला। मेरे पास आटा नूडल्स रखा हुआ था, उसमें का जो मसाला था वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और थोड़ा-सा पानी डाला है, जिससे मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और पक जाए। तो बस मसाला डाल के इसे 3-4 मिनट हिलाते हुए पका लेंगे और उसके बाद डाल देंगे पास्ता जो हमने अभी उबाल के रखा था। और उसको डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से पास्ते के साथ मिक्स कर लेंगे। तो है ना आसान सी रेसिपी जो हमने आटे से बनाया है। और अब लास्ट में डाल देंगे बारीक कटा हरा धनिया। और धनिया डालने के बाद इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो आ गया ना मुँह में पानी देख के ही, बहुत ही टेस्टी बना था। बच्चों को बहुत पसंद आया। आप भी इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब झटपट से इसे कर लेते हैं सर्व। गरमा-गरम ये पास्ता बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतना टेस्टी बना था कि बच्चों को बहुत पसंद आया, उन्हें तुरंत ही गरमा-गरम ख़त्म कर लिया। तो आप भी एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।